हेलो एस्पिरेंट्स, बहुत दिनों से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वैकेंसीज कब आएंगी और अब ये मौका आ गया है जब नवोदय विद्यालय समिति के लखनऊ संभाग ने संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये भर्ती शुरू हो चुकी है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन उसकी रूपरेखा और छोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूं। नटशेल में इसको मैं कह सकता हूं कि इस वैकेंसी के अंदर 50 साल से नीचे के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। जो नवोदय विद्यालय समिति या अन्य जगह से रिटायर हुए हैं वो 65 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटीज, मिसलेनियस, कंप्यूटर्स, इन सभी की वैकेंसीज हैं। विस्तृत विज्ञापन आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर्स के बारे में आप समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो पीजीटी के मुख्य जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायो वगैरह, इन सब की है। और टीजीटीज में जो 10th क्लास तक पढ़ाए जाते हैं उन पे है। उसके अलावा जो 3rd लैंग्वेज पढ़ाई जाती है नवोदय विद्यालय समिति में, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लीजिए। इसमें जो आपकी 75 मार्क्स की मेरिट बनती है, उसमें आपकी जो आपके एकेडमिक क्रियाकलाप रहे हैं उनके ऊपर मेरिट बनती है। 40% मेरिट आपकी क्वालिफाइंग मीन्स जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए, पीजीटी के लिए मास्टर्स है, टीजीटी के लिए बैचलर्स है, इसके 40% वेटेज लिया जाता है। उसके बाद बीएड और अन्य क्वालिफिकेशंस का वेटेज लिया जाता है। 10% बीएड का हो गया, 10% हायर क्वालिफिकेशन का हो गया, 15% में आपका एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। एक्सपीरियंस को समिति कैसे काउंट करती है? यदि आपका रेसिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया है तो 1 साल के 2 नंबर जुड़ते हैं, और नॉन रेसिडेंशियल में किया है, मान्यता प्राप्त में सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो 1 नंबर जुड़ता है 1 साल के लिए। यदि आपने किसी एकेडमिक ईयर में 6 महीने या उससे ज्यादा का काम किया है तो उसको 1 साल मान लिया जाता है। इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। 75 मार्क्स की आपकी टोटल काउंटिंग होगी और उसके बाद जो कट ऑफ डेट है उसके बाद आपको उसी के मेरिट के आधार पर एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी कि कितने लोगों को टॉप ऑर्डर में मेरिट में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। पीजीटीज, टीजीटीज के लिए अलग अलग जगह हैं, और पीजीटीज के इंटरव्यू जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बरेली में है मैक्सिमम, तो इसके लिए फिजिकल ऑफलाइन इंटरव्यू है, ये ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, 1 दिन का टाइम आपको निकालना पड़ेगा और वहां जाकर आपको 25 नंबर का इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू का ब्रेकअप भी मैं आपको दे रहा हूं इसी वीडियो में, ये इसका ब्रेकअप है, देख लीजिए। और 25 नंबर में क्या क्या चीज होनी चाहिए वो देखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या कंट्रोल है आपका, ये सारी चीजें आपको देखने के बाद 25 नंबर में से वो नंबर देते हैं। इस तरह से 100 नंबर की मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट बनने के बाद फिर वो टॉप ऑर्डर से बुलाना शुरू करते हैं जहां जहां वैकेंसीज होती है। एक चीज में ध्यान रखिए, अगर आप उनके पैनल में आ गए हैं, यानी आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए गए, आपका इंटरव्यू हो गया है, तो चाहे आपकी रैंक 25 हो, 15 हो, 20 हो, आपका अपॉइंटमेंट हो उस समय या ना हो, लेकिन आप अगर उनके पैनल में हैं तो ये पैनल साल भर रहता है। यानी आज से अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी वैकेंसी होती है तो उस पैनल में से ही व्यक्ति को उठाया जाता है और उसको कॉल किया जाता है कि आप सो एंड सो जगह ज्वाइन कीजिए। तो अब जो ये पैनल बनेगा ये पूरे 1 साल के लिए जारी रहेगा। तो मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं। और ये जो वैकेंसीज निकली हैं अभी इस समय जो चल रहा है वो लखनऊ संभाग के लिए है। हर एक संभाग अपनी अपनी वैकेंसीज को अलग अलग निकालता है। अब पटना संभाग और शिलोंग की बाकी बची हुई हैं, बाकी ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं। तो आप नजर रखिए वेबसाइट के ऊपर और वीडियोस के ऊपर कि कब वैकेंसीज निकल रही हैं। पे स्केल्स आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि नॉर्मली 35,500 के आसपास पे स्केल होता है, और अगर आपका पोस्टिंग किसी हार्ड एरिया में हुआ है, यानी जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, तो वहां पर ये 42,000 के आसपास होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं ये इनके पे स्केल्स हैं। तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट करके डाल दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और आप अपनी तैयारी कीजिए। भरोसा रखिए, इस एग्जाम्स में, इन सिलेक्शंस में कहीं सोर्स अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी काबिलियत आपके काम आती है। यदि आप चाहते हैं कहीं पर भी सर्विस करना तो आप अप्लाई कीजिए। इसमें अगर आप सर्विस करते हैं, आगे जब कभी आपका नवोदय विद्यालय समिति में सिलेक्शन होता है, एज अ टीचर रिटर्न और क्वालिफाई करते हैं, तो इसका जरूर एक वेटेज दिया जाता है कि आप ऑलरेडी नवोदय विद्यालय समिति में पढ़ा चुके हैं। इसलिए चांस मिस मत कीजिए। अप्लाई राइट नाउ एंड गेट रेडी फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू वेरी मच।